हालिया दिनों में बीएलए ने केच, हरनाई, खारान और कोयटा में बड़े हमलों के दावे किए। उन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन इन दावों की तस्दीक ना तो किसी आजाद जराये ने की और ना ही कोई ठोस शवाहिद सामने आए। इनके कब्जे का सारा खेल सिर्फ सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे तक महदूद रहा। बलूचिस्तान पुलिस, एफसी और दीगर अदारों में ज्यादातर लोग मकामी बलोच ही हैं। ये वही अफराद हैं जिनके खानदान इन्हीं इदारों के तनख्वाहों से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इन इदारों पर हमला करना दरअसल बलोच अवाम पर हमला है। बीएलए और इस जैसे दीगर दहशतगर्द गिरोह इस हकीकत से खौफजदा हैं, इसलिए वो दहशतगर्दी के जरिए अवाम को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब अवाम इनके धोखे में नहीं आएंगे। बलूचिस्तान की सरजमीन सदियों से मोहब्बत, कुर्बानी और वफादारी की पहचान रही है। यहाँ के लोग हमेशा अपनी रवायात, खैरत और हिब्बुल वतनी पर फख्र करते आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दहाइयों से दुश्मन कुव्वतों ने इस धरती के खिलाफ साजिशों के जाल बुने हैं। उन्हीं साजिशों का सबसे बड़ा हथियार बीएलए जैसी नाम नेहाद तंजीमें बनी, जिन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ बंदूक उठाकर न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इनका एजेंडा, इनके हमले और इनके दावे सब झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। ये नाम नेहाद आजादी के मुजाहिद दरअसल किराए के कातिल, बुज़दिल, दहशतगर्द और दुश्मनाने पाकिस्तान के तनख्वाहदार हैं। हम बीएलए के बयानिए, झूठे दावों, इनके हमले और असल जमीनी हकीकत को तफसील से बयान करने जा रहे हैं, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि ये तंजीम बलोच अवाम की नुमाइंदा नहीं बल्कि इनकी कातिल है। बीएलए एक आलमी सतह पर कालेदम और दहशतगर्द करार दी गई तंजीम है। इसका वजूद सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो, सोशल मीडिया की जाली अकाउंट और दुश्मन मुल्कों के फंड्स पर चलता है। जमीनी हकीकत हमेशा इनके दावों के बर्क साबित होती है। हालिया दिनों में बीएलए ने केच, हरनाई, खारान और कोयटा में बड़े हमलों के दावे किए। उन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन इन दावों की तस्दीक ना तो किसी आजाद जराये ने की और ना ही कोई ठोस शवाहिद सामने आए। इनके कब्जे का सारा खेल सिर्फ सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे तक महदूद रहा। बलूचिस्तान पुलिस, एफसी और दीगर अदारों में ज्यादातर लोग मकामी बलोच ही हैं। ये वही अफराद हैं जिनके खानदान इन्हीं इदारों के तनख्वाहों से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इन इदारों पर हमला करना दरअसल बलोच अवाम पर हमला है, क्योंकि ये अपने ही घर को आग लगाने के मुतरादिफ है। पुलिस स्टेशन पर हमले, एफसी की चौकियों पर वार या ट्रेनों को निशाना बनाने से सिर्फ बलोच नौजवानों की लाशें गिरती हैं, जिन्हें ये दहशतगर्द अपने झूठे बयानिए के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीएलए के झूठे दावे इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये तंजीम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ख्याली कामयाबियां घड़ती है। इनका मकसद सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है, ताकि फंडिंग का सिलसिला जारी रहे। अगर बीएलए वाकई बलोच अवाम की नुमाइंदा तंजीम होती तो वो आम शहरियों की रोजी रोटी पर हमले ना करती, लेकिन इनके तमाम हमले इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये तंजीम बलूचिस्तान की मईशत को तबाह करने पर तुली हुई है। ये ऑयल टैंकर, राशन ले जाने वाली गाड़ियां, तिजारती सामान और गरीब मजदूरों की मेहनत की कमाई को नजर आतिश कर देते हैं। इनके प्रोपेगेंडे का महवर ये होता है कि ये सामान फौज के लिए जा रहा था, लेकिन सवाल ये है कि अगर फौज को सामान चाहिए तो वो हुकूमत के बजट से बआसानी हासिल कर सकती है। फौज किसी ऑयल टैंकर या ट्रक पर इन्हिसार नहीं करती जो सड़कों पर चल रहा हो। हकीकत ये है कि ये गाड़ियां आम दुकानदारों, मजदूरों और कारोबारी तबके के लिए सामान ले जा रही होती हैं। इन गाड़ियों को जलाने से नुकसान फौज का नहीं बल्कि आम आवाम का होता है। ये हमले बलोच अवाम की माशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। जरा सोचिए, एक मजदूर जो महीनों की कमाई से एक छोटी सी दुकान खोलता है, वो किस हाल में होगा जब इसका माल सप्लाई तक पहुंचने से पहले ही बीएलए के दहशतगर्दों के हाथों जल जाए। एक ड्राइवर जो कई दिन सफर करके तेल या अनाज लेकर आता है, इसकी गाड़ी जलने से इसके बच्चों का पेट कौन भरेगा? ये दहशतगर्द बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, क्योंकि ये अवाम की रोजी छीन कर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। बीएलए और इस जैसी दीगर तंजीमें हमेशा अपने हमलों को रियासत मुखालिफ जद्दोजहद का नाम देती हैं, लेकिन इनके हमलों का सबसे ज्यादा निशाना खुद मासूम बलोच अवाम बनते हैं। तोंग, माशके और पंजकोर में दर्जनों ऐसे वाकयात हुए हैं जहां आम घरों को निशाना बनाया गया, खवातीन और बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया गया और फिर मुख्तलीन पर मुखबर या रियासत के सहूलतकार होने का इल्जाम लगा दिया गया। ये इनका पुराना तरीका है कि जाती दुश्मनियों और कबायली झगड़ों को छुपाने के लिए रियासत मुखालिफ बयानिए का सहारा लिया जाए। हाल ही में शकील शाहवानी को शहीद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए रैली निकाली थी। इनके नजदीक वतन से मोहब्बत सबसे बड़ा जुर्म है। यही वजह है कि वो हर इस बलोच को निशाना बनाते हैं जो अमन, तरक्की और इत्तेहाद की बात करता है। क्या कोई नुमाइंदा तंजीम अपने ही लोगों को कत्ल करती है? क्या कोई अवामी तहरीक अपने ही बच्चों को यरगमाल बनाती है? नहीं, कभी भी नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि बीएलए और बीएलएफ बलोच अवाम के नुमाइंदे नहीं बल्कि इनके
के दुश्मन हैं। BLA के वजूद को अगर समझना है तो ये देखना होगा कि ये फंडिंग कहाँ से आती है। हकीकत ये है कि ये दहशतगर्द तंजीमें दुश्मन ममालिक के हाथों में खेल रही हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और कुछ मगरबी ताकतें इन्हीं फंड्स, असला और ट्रेनिंग फराहम करती हैं ताकि बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जा सके। यही वजह है कि BLA के रहनुमा आराम से यूरोप या अफगानिस्तान में बैठे हैं और वहाँ से प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करते हैं। ये लोग खुद तो आराम से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के नौजवानों को बहला फुसला कर बंदूक थमा देते हैं। असल में ये नाम नेहात कमांडर और रहनुमा कराए के कातिल हैं जो चंद टकों के लिए अपनी धरती को आग लगा रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम ने बारहा ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। वो तरक्की, तालीम और अमन चाहते हैं और हर इंतखाबात में हजारों बलोच नौजवान, खवातीन और बुजुर्ग वोट डालकर ये साबित करते हैं कि वो BLA के बयानिए को मुस्तरद कर चुके हैं। तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ, खेलों के मैदानों में जोश और माशी मंसूबों में अवाम की शमूलियत इस बात का सबूत है कि बलोच अवाम तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं। BLA और इस जैसे दीगर दहशतगर्द गिरोह इस हकीकत से खौफजदा हैं, इसलिए वो दहशतगर्दी के जरिए अवाम को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब अवाम इनके धोखे में नहीं आएंगे। BLA के साथ साथ कुछ नाम निहाद इंसानी हकूक के कारकुन और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा बाज भी सरगर्म हैं जो हर दहशतगर्दी के वाक़े को रियासती जुल्म करार देने की कोशिश करते हैं। ये लोग दरअसल BLA के सहूलतकार हैं जो दुनिया में झूठा तासुर देने की कोशिश करते हैं। यही वो लोग हैं जो कभी ट्विटर पर पुरानी वीडियो शेयर करते हैं, कभी फर्जी अतादो शुमार करते हैं और कभी बलोच अवाम की कुर्बानियों को मस्क करके पेश करते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के बयानिए को तक़वियत देना होता है, लेकिन सच कभी नहीं छुपता। जमीनी हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के अवाम इन प्रोपेगेंडा बाजों को भी अच्छी तरह पहचान चुके हैं। BLA और इसके हमनवा बलूचिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनके हाथों से बहने वाला खून दरअसल बलोच अवाम का खून है। इनके जलाए गए ट्रक, लूटे हुए दुकानदार और शहीद होने वाले मासूम नौजवान इस बात का सबूत हैं कि ये तंजीम सिर्फ और सिर्फ तबाही का दूसरा नाम है। बलोच अवाम को चाहिए कि अब इनके प्रोपेगेंडे के जाल में ना आए और अपने इत्तेहाद, अमन और तरक्की के सफर को जारी रखें। पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं और किसी दुश्मन को ये रिश्ता तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती।